ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि तिलक लगाने का क्या महत्व होता है, तिलक हम लोगों को क्यों लगाना चाहिए और तिलक लगाने से क्या आपको फल प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो तिलक होता है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। जो भी हिंदू है उसको तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक हमारा भुवों के बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि भुवों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो कि आज्ञा चक्र अगर तिलक लगाने से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उससे हम लोगों को कभी भी स्वास्थ्य में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र भी होता है, जिसको हम अंग्रेजी में इंट्यूशन पावर एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि तिलक के बहुत सारे प्रकार होते हैं और तिलक लगाने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन सी उंगली से आप लोगों को तिलक लगाना चाहिए है, कौन सा किस प्रकार का आप लोगों को तिलक लगाना चाहिए है, ये आप लोगों को इस चीज का ज्ञान जरूर होना चाहिए है। तिलक आप सिंदूर का लगा सकते हैं, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उसका तिलक लगा सकते हैं, कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, रोली का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप तिलक अपना बना सकते हैं, जिसमें आपको चंदन, केसर, तुलसी, कपूर, घी और गंगा जल मिलाकर आपको अब जो आपका अपना अभीष्ट मंत्र हो उससे आप उसको अभिमंत्रित करके रोज अगर तिलक लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हमारे भुवों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है वो हमारा 7 चक्रों में से सबसे ज्यादा जरूरी चक्र माना गया है। तो वो तिलक लगाने का ये फायदा होता है कि ये जो तिलक होता है ये जब हम भुवों के बीच में लगाते हैं इससे हमारा आज्ञा चक्र चालू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और इससे हमें जो ध्यान लगाने का जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको हम अंग्रेजी में कंसंट्रेशन पावर कहते हैं। तो हमारा ध्यान लगाने का शक्ति बढ़ जाता है भुवों के बीच में तिलक लगाने से। तिलक आपको हमेशा अपनी जो अनामिका उंगली है उससे लगाना चाहिए है, क्योंकि अंगूठे से तिलक लगाने का जो महत्व है वो ये है कि अंगूठे से अगर आप तिलक लगाएंगे तो जो भी आदमी लड़ाई पे जा रहा है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता था तो उसको तिलक लगाया जाता था, मगर वो तिलक केवल अंगूठे से लगाया जाता था। तो अंगूठे से लगाया हुआ तिलक अगर कोई युद्ध करने जा रहा है तभी लगाया जाता है, अथवा आप अपनी अनामिका उंगली से तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने का सबसे बड़ा महत्व ये भी है कि पूजा शुरू करने से पहले आप लोगों को तिलक लगाना अनिवार्य है। वो इसलिए क्योंकि बिना तिलक लगाए पूजा अधूरी मानी जाती है। आप लोग चंदन का तिलक एवं त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। चंदन का तिलक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चंदन के तिलक लगाने से हम लोगों को मन की शांति प्राप्त होती है। हमारे मन में काफी सारे विचार उठते रहते हैं। हमारा मन चंद्रमा है। चंद्रमा को अगर हम अपने वश में करना चाहते हैं, हम अपने अगर मन को वश में करना चाहते हैं तो हम जरूर तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं और थोड़ी देर ध्यान लगाएं। आप लोग रोज सुबह उठ के नहा के पूजा करने से पहले तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ ये बुरी शक्तियों का भी विनाश करता है। अगर आप तिलक लगा के कहीं पे भी जाएंगे तो आपके शरीर में एक पॉजिटिव ऑरा आएगा। साथ ही साथ आप लोग संकटों से भी दूर रहेंगे, क्योंकि तिलक लगाने का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान दिया गया है, बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाने की। साथ ही साथ आप लोग अगर कोई मान लीजिए कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है या कोई अपना ध्यान नहीं लगा पाता तो उसको आप चंदन का तिलक जरूर लगाएं उसकी दोनों भुवों के बीच में। उससे उसको शक्ति मिलेगी ध्यान लगाने की और पढ़ाई करने की भी। दोस्तों, तिलक लगाने से हमारा जो दिमाग है वो भी काफी ठंडा रहता है। तो तिलक जरूर लगाइए। भगवान भी तिलक, जो आदमी तिलक लगाता है उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप लोग तिलक लगाना ना भूलिए। तिलक भले ही छोटा हो या बड़ा हो, तिलक जरूर लगाइए। तिलक लगाना अनिवार्य है। तिलक लगाना बहुत जरूरी है हमारे हिंदू धर्म में। इसी के साथ आज का हमारा ये विषय यहीं पे खत्म होता है और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।